शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी और आप में जुबानी जंग जारी है। आज आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के समर्थन में कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया, जहां आप इसे बीजेपी की राजनीतिक रंजिश करार दे रही है, तो बीजेपी का कहना है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। फिलहाल केजरीवाल से ईडी की टीम 6 दिनों तक करेगी पूछताछ। ईडी अब केजरीवाल को 28 मार्च को पेश करेगी, तो यह बताएगी कि जांच की प्रगति कहां तक पहुंची है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर के कविता पहले से ही जेल में है। ऐसे में सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव के समय केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, या केजरीवाल इसे इमोशनल हथियार बनाकर इसका चुनावी फायदा लेने में कामयाब होंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, जहां अलग अलग शहरों में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली के शहीदी पार्क में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये एफआईआर किए हुए अरेस्ट करना, इस तरह से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। भाजपा का नाश होगा, विनाश होगा। अरविंद केजरीवाल कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है, सोच है। आप अरविंद केजरीवाल को कैद कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है आप उसको कैद नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड मिली है। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर, केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? वहीं आम आदमी पार्टी ये साफ कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है, उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया, 30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने यह कबूल किया है कि मनीष सिसोदिया ने उनको इन सबकी उपस्थिति में कहा कि जो दस्तावेज थमाया जा रहा है वही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट बनेगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। चार्जशीट के अंदर ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने माना नहीं है, मगर ईडी कह रही है कि ये किंगपिन है। जो कल अरविंद केजरीवाल जी को किंगपिन बताया जा रहा था, वो 6 जनवरी 2023 में शरद चंद्र रेड्डी थे। उनको किंगपिन बताया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई। तो उन्होंने ईडी पे आरोप लगाया कि ईडी के लोग उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके उनसे झूठी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और उनके एम्प्लॉइज को भी डराया धमकाया जा रहा है। ये हमारा नहीं, शरद चंद्र रेड्डी का अपनी बेल के अंदर स्टेटमेंट है। इस्तीफा तो बहुत दिन पहले दे देना चाहिए था। 2 साल से ये शराब का घोटाला पकड़ा जा चुका है। बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल को नैतिकता की याद दिला रही है। सवाल पूछ रही है कि आखिर कैसे जेल से सरकार चलेगी। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर, केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? उधर विपक्ष भी अब केजरीवाल के साथ खड़ा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे, आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। तानाशाही की ये नया नजारा, आजादी की बात ये तो नहीं हुई कभी कि जो मुख्यमंत्री राज्य की होते हैं उनको हिरासत में लिए जाते और वो भी जबरदस्ती बेबुनियाद आधार पर। मकसद एक ही है
कि आज मोदी जीतने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। बहरहाल सियासत के बीच केजरीवाल की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। ईडी को कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी है। ऐसे में केजरीवाल की होली अब गिरफ्तारी में ही बीतने वाली है। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है, क्या केजरीवाल की कुर्सी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल संभालेंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज जिस तरह से केजरीवाल की पत्नी ने उनका संदेश पढ़ा, उसे कई कयास लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने केजरीवाल को फौलादी इरादों वाला करार देते हुए यह कहा कि वो बीजेपी के साजिश के आगे नहीं झुकेंगे। बीजेपी इसे आपका इमोशनल कार्ड बता रही है। वहीं आपके समर्थन में इंडिया गठबंधन खड़ा होने लगा है। आज झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी कहा, मैं सुनीता केजरीवाल का दर्द समझ सकती हूं। उधर बीजेपी ने एक बार फिर से केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मास्टरमाइंड और सूत्रधार करार दिया। जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर रहूं या बाहर। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। अब स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कुर्सी की दौड़ में है। भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद जेल से सरकार चलाता रहेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड बन जाएगा। केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं। ऐसे में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पति के नाम से उनका संदेश पढ़कर सुनाया। बीजेपी इसे आपका इमोशनल कार्ड बता रही है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने चिट्ठी के जरिए बताया कि उनके पति फौलादी इरादे वाले हैं और वो झुकेंगे नहीं। मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल लालू मॉडल की तर्ज पर अपनी पत्नी को सत्ता सौंप सकते हैं। ये पहला मौका है जब केजरीवाल की पत्नी सार्वजनिक रूप से पति के समर्थन में सामने आई। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी ने जैसे ही देश के नाम उनका संबोधन पढ़ा, दिल्ली की सियासत में वार पलटवार तेज हो गया। खास बात है कि गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस भी आपके सुर में सुर मिला रही है। वो जेल में रहकर मुख्यमंत्री रहते हैं नहीं रहते हैं, इसमें कोई कानूनी बाधा तो है नहीं। और ये ऐसे भी आम आदमी पार्टी का अपना निर्णय है, वो क्या करना चाहती क्या नहीं करना चाहते वो जाने। मैं तो केवल एक व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि शायद बेहतर ये होगा प्रशासन के हिसाब से कि वो किसी को मनोनीत कर दें, कोई चला ले, लेकिन ये उनके ऊपर है। अरे आपको शर्म नहीं आ रही? 92 एमएलए लेकर यहाँ पे कूदते घूम रहे हो दिल्ली के अंदर, कनॉट प्लेस के अंदर, जैसे होली मनाने आए हो, और पंजाब के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी होगी। बजाय इसके कि तुम यह कहो कि अरविंद केजरीवाल जी, जिनको आपने शराब का काम दिल्ली में दिया, उन्हीं को आपने पंजाब में दिया, और हमारे पंजाब के बेकसूर लोग मारे गए हैं, इस घटिया अरविंद केजरीवाल जी को जेल में ही रहना चाहिए। तुम कह रहे हो शराब माफिया जिंदाबाद। वहीं जमीन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केजरीवाल के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अभी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से बात कर उन्हें साहस देने का प्रयास किया। एक साथी के रूप में मैं उनकी परेशानियों को समझ सकती हूँ। लोकप्रिय निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तारी, और वो भी तब जब देश में आम चुनाव का ऐलान हो चुका हो, ये सामान्य घटना नहीं है। संकट की इस घड़ी में पूरा झारखंड केजरीवाल के साथ खड़ा है। इंडिया झुकेगा नहीं। जहां केजरीवाल और उनके समर्थक शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक रंजिश बता रहे हैं, वहीं बीजेपी केजरीवाल को घोटाले का सूत्रधार और मास्टरमाइंड बता रही है। हमने इलेक्शन कमीशन से समय मांगा है और हम पुलिस के अधिकारियों की
शिकायत इलेक्शन कमीशन से करेंगे और हम चाहेंगे इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जो है एक न्यूट्रल संस्था की तरह कार्रवाई करे। इस बात का कोई जवाब नहीं देता, ना उनका प्रवक्ता, ना उनके मंत्री, ना वो सुल्तान खुद जो आज हिरासत में है, कि अगर शराब नीति में घोटाला नहीं हुआ तो शराब नीति बदली क्यों थी। अरविंद केजरीवाल 6 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं। वहीं आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत दिल्ली से निकलकर दूसरे राज्यों में भी पहुंचने लगी है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन बेईमानों को ये चौकीदार सो करके टाइम पास नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी छोड़ेगा नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कोई कितने ही बड़ा आदमी हो, कोई कितने बड़े पद पे बैठा हो, अगर बेईमान है तो बेईमान की जगह कभी समाज में नहीं हो सकती है। बोलो हो सकती है क्या? ये बेईमानों की जगह जेल है, जेल। और ऐसे बेईमान जेल में जाएंगे और हम सब दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जेल में पहुंच गए, रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई, अभी भी अकड़ में बैठे हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा है। एक शरद रेड्डी नाम का बंदा जिसने पहले 20 बयान दिए कि मैं अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं मिला जी, मैं जानता नहीं हूं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जेल से उसका बयान आता है, हाँ जी मैं जानता हूं उसको। 21वें बयान में वो जानने लगा। उसकी शिकायत पर ये किया कि 45 करोड़ रुपया जी मैंने पता नहीं हवाला, पता नहीं क्या कह रहे हैं, गोवा दे दिया, पता नहीं बट। उसका भी इलेक्ट्रिक बॉन्ड में निकला कि वो शरद रेड्डी नाम का बंदा जिस दिन गिरफ्तार हुआ उसके 10 दिन बाद 55 करोड़ के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को डोनेट कर रहा है। तो इनके लिए दान हो गया ये, है ना। तो हमारे वाला तो कहीं बॉन्ड में भी नहीं है, कहीं। इंडिया गठबंधन जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्ष को कुचलने की साजिश करार दे रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि क्या चुनाव के पास आते ही घोटाले की छूट दे देनी चाहिए। इन सब के बीच महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी कहा है कि वो केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह बनेगा। उसने दावा किया कि उसने सारे सबूत ईडी को दिए हैं। Expose him, I will become an approver. I will make sure he's brought to task. Will you become an approver? Yes, I will be an approver against Kejriwal and his team. Do you have anything against them? All the evidence have been given. उधर आज तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनकी ईडी हिरासत को 26 मार्च तक बढ़ा दिया गया। शराब घोटाले में ही कविता की गिरफ्तारी की गई है। कल केजरीवाल की रिमांड पर बहस के दौरान भी कविता का जिक्र आया था और ईडी के वकील ने कहा था कि कविता ने रिश्वत की रकम दी। कोर्ट में पेशी से पहले कविता ने कहा कि चुनाव के वक्त विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, चुनाव आयोग को इस मामले में दखल देना चाहिए। फर्जी केस है, गलत केस है, हम लोग लड़ रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत बात है। ईसीआई शुड इंटरवीन, ईसीआई शुड डेफिनेटली इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। इलेक्शन के बीचों बीच इतने पॉलिटिशियन का क्यों हो रहा है अरेस्ट? जनता को भी सोचनी चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन को भी सोचनी चाहिए।